हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम फिजिक्स के हाफ ईयरली के सिलेबस व एग्जाम पैटर्न को कंप्लीट समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट, यानी कि जिसका नाम है भौतिक जगत। तो इस चैप्टर में से ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं। वैसे तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपको बेसिक साइंस के बारे में या फिर फिजिक्स के बारे में बताया गया है। अब अपन बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेटेड कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको इस चैप्टर में से पढ़ने हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसे टॉपिक्स बताता हूँ जिसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो चैप्टर फर्स्ट है भौतिक जगत, इस चैप्टर में से सिर्फ आपको एक टॉपिक तैयार करना है। उस टॉपिक का नाम है प्रकृति के मूल बल। तो कौन कौन से बल है, ये चारों बल है, ये आपको पता होने चाहिए। इन चारों बलों के बारे में आपको जो जानकारी दे रखी है उसे आप पढ़ सकते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अगर आपके चैप्टर फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट को अगर अपन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो वो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बलों की आपेक्षिक प्रबलता का क्रम। तो इस क्रम को आप जरूर याद करें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद ही एक छोटा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन का द्रव्य तथा ऊर्जा में आपको संबंध लिखना है, जो कि E बराबर mc² होता है। इसके बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अब की बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर एक बार तैयार कीजिएगा। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करें, क्वेश्चन नंबर 18 तक। इनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये देखिए, इस टेबल को भी आपको देखना है कि कौन कौन से बल है, उनकी अपेक्षित प्रबलता का क्रम क्या रहता है। इसके बाद अब अपन चलते हैं सेकंड चैप्टर पर, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको देखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बता रखा है कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये सारी बातें हैं। अब अपन सिर्फ बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको ये 7 मूल मात्रक और जो 2 पूरक मात्रक होते हैं वो आपको याद करने हैं। 7 मूल राशियाँ और उसके एसआई मात्रक, इसके साथ ही जो 2 पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक होते हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे और देखते हैं कि किस किस की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों की डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद ही और जो छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं कि खगोलीय मात्रक क्या होता है या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, लाइट ईयर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पारसेक क्या होता है। तो ये आपको याद करना है। सिर्फ वैल्यू याद कर ले और डेफिनेशन याद कर ले, और ये जो रिलेशंस दे रखे हैं उन रिलेशन को भी आपको जरूर देखना है। और इसके बाद आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे आपेक्षिक त्रुटि या फिर सापेक्ष त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। और दूसरा है परसेंटेज एरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जरूर तैयार करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा आपसे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको त्रुटियों का संयोजन या संचरण, इससे 101% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। राशियों के योग में त्रुटि पर आ सकता है, इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है। राशियों के व्यवकलन में त्रुटि, इसका आ सकता है, इसका भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इसके साथ ही राशियों का गुणनफल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ ही राशियों की भाग प्रक्रिया, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा है, अगर करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही अब जो ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करना है आपको। पहले से बोल रहा हूँ कि इससे एक न्यूमेरिकल आपके जरूर आएगा ही आएगा।
तो ये जो भी न्यूमेरिकल मैंने कर रखे हैं वो आपको जरूर रफ कॉपी में दोहराना है। इसके साथ ही सार्थक अंक, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके जो रूल्स है उन रूल्स को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है भौतिक राशि की विमाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ विमाएं तो ऐसी है जो आपसे पूछी जा सकती है या फिर पूछी गई है। जैसे कि बल की क्या विमा होती है, बल हो गया, आवेग हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया। कार्य और ऊर्जा की तो वैसे दोनों एक ही डायमेंशंस होती है, तो आप देख सकते हैं। प्लांक नियतांक हो गया, कोणीय संवेग हो गया, रेखीय संवेग हो गया। तो इनकी जो विमाएं है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। तो ये कुछ आपको विमाएं भी मैंने दे रखी है, विमाएं रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप विमा आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये जो भी मैंने विमाएं दे रखी है इनको आप जरूर कोशिश कीजिएगा और तैयार कीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके आएगा। इसके बाद है विमीय समीकरणों के उपयोग। अगर बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाना है तो वो इसी टॉपिक से पूछा जाना है, विमीय समीकरणों के उपयोग, जो कि 3 उपयोग है। तो तीनों के तीनों उपयोग आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, कैसे करना है सारा मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका नाम है स्टडी पॉइंट चिराग। ठीक है, तो ये उपयोग याद कर लेना। सॉरी, याद क्या करोगे, इसे तो प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस हो गई तो एक बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो आपसे बन जाएगा। इसके बाद ही यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं। ये वाला न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। और समान विमाओं की कुछ भौतिक राशियाँ निम्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन से अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर अवेलेबल करा रखा है, तो आप इन 5-6 क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत है, भाई कुछ बहुत नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर, जो कि है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी बड़ा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। तो मोशन क्या होता है समझा रखा है, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा सकता है। मैं आपको वही बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूरी व विस्थापन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके अंदर आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर दूरी और विस्थापन को आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो दोनों टॉपिक आपको अच्छे से याद करने हैं, दूरी व विस्थापन। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना मैंने सर्कल वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल पूछना होगा तो ये न्यूमेरिकल आपको जरूर तैयार करना है, इससे आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। मैंने कहा था ना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर पूछा जाएगा, तो ये अंतर आप देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद चाल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, वेग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, और जो डायमेंशन यानी कि विमा होती है वो क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। औसत चाल, ताक्षणिक चाल, एक समान चाल। देखो अब की बार जो पेपर आ रहा है ना, छोटे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा कुछ कुछ टॉपिक्स की। चाल हो गया, वेग हो गया, इनकी डायमेंशन देख लीजिएगा, मात्रक देख लीजिएगा, औसत क्या होता है, ताक्षणिक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करा रखे। कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आपसे पूछ ले तो न्यूमेरिकल्स को भी आप जरूर तैयार कीजिएगा कि औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, फिर बी पॉइंट है इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, और दूरी औसत चाल क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल सोल्व करा रखे हैं वो जरूर आपको करने हैं। ये देखिए ये न्यूमेरिकल भी करा रखा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी जरूर कीजिएगा। फिर आता है त्वरण, तो त्वरण की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक याद कर लीजिएगा, और इसका जो डायमेंशन होता है वो आपको याद कर लेना है। औसत क्या होता है, ताक्षणिक क्या होता है, अगर एक का याद कर लिया ना तो बाकी तो आपसे वैसे भी बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आता है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ग्राफीय विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरणों की उत्पत्ति। जो गति के 3 समीकरण है ना, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको आपको ग्राफीय विधि से डिराइव करना है कि कैसे ये इक्वेशंस बनी है।
ठीक है, एक तो आता है आपका ग्राफिकल मेथड, एक आता है कैलकुलस मेथड, यानी कि कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरणों की उत्पत्ति। इस टॉपिक को भी आपको जरूर तैयार करना है। पहले ही बता रहा हूं कि ग्राफीय विधि या कलन विधि में से एक या एक विधि आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, तो अच्छे से याद कीजिएगा। किसी विशेष सेकंड में वस्तु का विस्थापन, ये जो टॉपिक है ना, इसका डेरिवेशन मत कीजिएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से तैयार करना है, याद करना है। गैलियो का विषम अंक संबंधी नियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा कि ये क्या नियम आपको बोलता है। ठीक है, इसके बाद और अपन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। यहाँ पर तो आपको अवकलन गणित समझा रखा है, यानी कि आपको किस तरह से अवकलन करना है। अवकलन के कुछ फॉर्मूले आपको अवेलेबल करा रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल भी सोल्व करा रखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल भी जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल पूछ ले छोटे छोटे। फिर समाकलन, तो समाकलन भी डीप में नहीं जाना है, 12th में खूब पढ़ोगे। अभी तो ये फॉर्मूला तैयार कर लेना और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, उनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको उनको जरूर तैयार करना है। ठीक है।